आज मेरी नज़र जब चर्च पे पड़ी और वहाँ भीड़ बहुत इकट्ठा था, तब मैंने भी कोशिश किया कि क्यों ना अपने कैमरे में कैद कर लूँ। और जब मैं वहाँ गया तो देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। 10 साल और 5 साल पहले जब हम जाया करते थे तो हर एक के हाथ में मोमबत्ती हुआ करती थी, पर आज की स्थिति और परिस्थिति दोनों बदली। हर एक के हाथ में मोबाइल थी और सिर्फ सेल्फी लेने की होड़ लगी हुई थी। अपने मोबाइल में सिर्फ अपने पिक्चर को कैद करने की होड़ लगी हुई थी। ना तो प्रभु ईसा के लिए कोई समर्पण दिख रहा था और ना भक्ति भावना थी। और जितने भी भीड़ थे सिर्फ एक दूसरे से सुंदर दिखने की होड़ लगी हुई थी, मानो कि प्रभु ईसा का दरबार इंजॉय का सेंटर बन चुका था। और मोमबत्ती जलाने वाली की संख्या बहुत कम थी। 100 में से एक आदमी माना जा सकता है। तो ऐसी विषम परिस्थिति हमने आज देखा प्रभु के दरबार में कि मोबाइल हर एक के हाथ में है, पर मोमबत्ती किसी के हाथ में नहीं है। और ना तो समर्पण की भावना है। मोमबत्ती वाले भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, मोमबत्ती ले लो, मोमबत्ती ले लो, पर उनकी कहाँ कोई सुनने वाला था, क्योंकि सब अपने लिए आया हुआ था। सब एक दूसरे से मिलने के लिए आया हुआ था। ना तो प्रभु ईसा को कोई याद करने आया था और ना प्रभु ईसा से किसी को मतलब था। तो मोमबत्ती बेचने वाला सिर्फ चिल्ला रहा था कि मोमबत्ती ले लो, मोमबत्ती ले लो, पर कोई खरीदने वाला नहीं था। ये विकट परिस्थिति आज के समय का है। सिर्फ एंजॉय करने के लिए हम आते हैं प्रभु के दरबार। ये कहाँ तक उचित है? हम ऐसे जगह भी हमारी कैमरे का नज़र गया जहाँ सिर्फ हमें लगता है कि ना तो प्रभु ईसा के बारे में मालूम होगा और ना तो 25 तारीख के बारे में मालूम होगा कि क्या आज है। फिर भी वो लोग आए हुए थे सिर्फ एंजॉय करने के लिए। तो ये दृश्य 10 साल पहले कुछ और था। 10 साल पहले जो लोग आते थे, शवों के हाथ में मोमबत्ती हुआ करता था। मोमबत्ती वालों को चिल्लाना नहीं पड़ता था और मोमबत्ती कभी कभी घट जाया करता था और भक्ति भावना दिखता था। पर आज हम कहाँ खो गए पता ही नहीं चलता है। घर में भी रहते हैं तो मोबाइल में खोए रहते हैं। एक कमरे में पूरा परिवार रहता है, पर पूरा परिवार एक जगह नहीं रहता है। ये मोबाइल का दुनिया कहाँ हमें ले गया पता ही नहीं। ना तो प्रभु के लिए समर्पण, ना तो माँ बाप के लिए समर्पण। और यही विकट परिस्थिति होती है कि किसी का बीवी भाग जाती है, किसी का बच्चा भाग जाता है। ये गूगल का दुनिया बहुत ही भयंकर है और आए दिन और भी ये परिस्थिति गंभीर होगा, क्योंकि आज प्रभु का दरबार देखकर मुझे अपने आप पर भी घृणा आ रहा था कि किस वातावरण में हम लोग जी रहे हैं। और हम आपको बता दें कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। हमें घूमने के लिए नहीं गए थे, हम अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो बनाने गए थे और प्रभु को याद करने के लिए भी गए थे। पर जो लोग वैसे ही मंशा से गए हुए थे कि हमें एक दूसरे से मिलना है, वैसे बहुत से युवक युवती भी गए हुए थे जो सिर्फ एंजॉय कर रहे थे। ये अच्छी बात नहीं है। मंदिर
गुरुद्वारा या चर्च या मस्जिद एंजॉय करने का जगह नहीं है, यहाँ भक्ति का जगह है। यहाँ उन लोगों के लिए सोचना पड़ेगा आने वाले समय में, और उन लोगों के लिए कुछ प्रतिबंध भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इससे वातावरण में बहुत ही, या यूँ कहे वातावरण बिगड़ता है, माहौल खराब होता है, हमारे युवा पीढ़ी इससे पीड़ित होते हैं। तो हम प्रभु को याद करें, भगवान ईसा मसीह को याद करें कि भगवान ईसा मसीह कितने दुख के साथ, कितने कठिनाई के साथ, कितने यातना के साथ